अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, जो कि हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक में एक तो हम आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे, आइसोटोप्स और आइसोबार्स होते क्या है। उसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे जो मैंने पिछले लेक्चर में कहा था कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है 35.5, वो 35.5 क्यों है, वो बाकी एटॉमिक मास से अलग क्यों है, 0.5 उसमें क्यों आता है, जो उसका नेट एटॉमिक मास है। तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे लास्ट में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम पहला टॉपिक जो हमारा है आइसोटोप्स, तो उनके बारे में थोड़ी जानकारी हासिल करते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या है। देखो बेटा, मैं बताता हूं आपको कि आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स हम उन एलिमेंट्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है, लेकिन जो उनका एटॉमिक मास होता है वो डिफरेंट होता है। Those elements which having same atomic numbers but different mass numbers या different atomic mass। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन हम कैसे लिखते हैं? इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं, इट इज डिफाइंड एज elements having same atomic number but different mass number। वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं लेकिन एटॉमिक मास उनका डिफरेंट होता है। एक और पॉइंट है यहाँ पर, आइसोटोप जो होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर बट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट। ठीक है, आइसोटोप्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइसोटोप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होती हैं, लेकिन जो उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। ठीक है, एग्जांपल मैं आपको यहां पर मैं लेता हूं, यहां पर एग्जांपल हाइड्रोजन की। किसकी? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास तीन आइसोटोप्स हैं। क्या है? तीन आइसोटोप्स। हाइड्रोजन का जो पहला आइसोटोप है वो है H11, उसका दूसरा आइसोटोप है H12, तीसरा आइसोटोप है H13। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखोगे इनको सबका एटॉमिक नंबर, हर एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 111 है, मतलब एटॉमिक नंबर सेम है। लेकिन अगर एटॉमिक मास के ऊपर देखेंगे, पहले का एटॉमिक मास 1 है, दूसरे का 2 है, तीसरे का 3 है, तो इनकी जो वेरिएशन आ रही है वो सिर्फ एटॉमिक मासेस में आ रही है, एटॉमिक नंबर तो सेम है। तो इन्हीं को हम कहते हैं आइसोटोप्स, जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे और इनके एटॉमिक मासेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, अब इनके नाम मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि पहला जो है H11, इसको हम कहते हैं प्रोटियम। प्रोटियम पहला। दूसरा जो है H12, उसको कहते हैं ड्यूटीरियम। तीसरा जो है इसको कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं? ट्राइटियम। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, ये तीन आइसोटोप्स हैं। किसके? हाइड्रोजन के आइसोटोप्स है। ठीक है, इसी तरह कार्बन के भी आइसोटोप्स है। कार्बन के भी दो आइसोटोप्स है। सपोज यहां पर मैं लेता हूं, एक है C612, दूसरा है C614। ठीक है, इसी तरह क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन का एक 1735, दूसरा है क्लोरीन का 1737। ये क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। कार्बन के दो आइसोटोप्स, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मास डिफरेंट। इसी तरह हाइड्रोजन के तीन, एटॉमिक मास सेम, एटॉमिक नंबर सेम, एटॉमिक मासेस डिफरेंट। ठीक है, तो इनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। ठीक है, अब इसके बाद जो टॉपिक है वो है आइसोबार्स। क्या है? आइसोबार्स। तो आइसोबार्स क्या होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। आइसोबार, देखो बेटा, आइसोबार्स हम कहते हैं वो एलिमेंट्स जिनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट होते हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम होता है। जैसे आइसोटोप्स जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आइसोटोप्स इसका वाइस वर्सा है, उल्टा है।
जिनके एटॉमिक नंबर्स डिफरेंट हैं लेकिन एटॉमिक मास सेम है, उनको कहते हैं आइसोबार्स। क्या कहते हैं? आइसोबार्स। कैसे? इट इज डिफाइंड एज elements having different atomic number but same मास नंबर या एटॉमिक मास, उनको कहते हैं हम आइसोबार। जिनका क्या होता है? एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होता है लेकिन जो एटॉमिक मास होता है सेम होता है। इट इज डिफाइंड एज एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर या सेम एटॉमिक मास। ठीक है, एग्जांपल क्या हम लिखेंगे यहाँ पर? एग्जांपल हम लेते हैं जो हमारा एक एलिमेंट है आर्गॉन है, जिसका एटॉमिक नंबर 18 है, और दूसरा यहाँ पर है कैल्शियम, एटॉमिक नंबर 20। अब अगर आपको पिछला लेक्चर याद होगा, आपने देखा होगा, उसमें मैंने जब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन दिखाई थी, वहां पर मैंने 20 एलिमेंट्स पहले लिखे थे। उन 20 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय मैंने उनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास दोनों लिखे थे। तो मैंने वहां पर भी बोला था कि आर्गॉन 18, कैल्शियम 20, इनका जो एटॉमिक मास है वो सेम है। क्या है? वो 40 है। आर्गॉन का भी एटॉमिक मास 40 है, कैल्शियम का भी एटॉमिक मास 40 है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब अगर एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास सेम है, तो ऑब्वियसली ये क्या कहलाएंगे? ये कहलाएंगे आइसोबार, क्योंकि आइसोबार हमें यही कह रहा है। इट इज डिफाइंड एज एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर, तो इनको हम कहते हैं आइसोबार्स। ठीक है, अब यहां पर जो हमारा इसमें एक और टॉपिक है वो है कि क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, नेट एटॉमिक मास, वो 35.5 क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले बात करेंगे हम क्लोरीन की। ठीक है, तो क्लोरीन का जो मास है वो 35.5 क्यों लिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको याद होगा, अभी मैंने आपको बोला क्लोरीन के दो आइसोटोप्स हैं, Cl1735, Cl1737। ठीक है, तो यहां पर एक बात आपको याद रखनी है, जो इन आइसोटोप्स का जो रेशियो होता है वो होता है 3:1। क्या होता है? 3:1 रेस्पेक्टिवली। 35 3, 37 1, 3:1 जो इनका रेशियो है। ठीक है, अब नेट एटॉमिक मास हमें कैसे पता चलता है? नेट एटॉमिक मास हमें पता चलता है इस फॉर्मूला से। क्या? एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो, द परसेंटेज। ठीक है ना, परसेंटेज क्या आएगी इसकी? 3 के 3 हिस्से क्या आएंगे? 75 डिवाइडेड बाय 100 प्लस। अब दूसरा एटॉमिक मास किसका? दूसरे आइसोटोप का। एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज, उसकी क्या है? 1। पहला एक हिस्सा 25 डिवाइडेड बाय 100। ये बन गई एक फॉर्मूला जिससे हम नेट क्या निकाल सकते हैं? नेट एटॉमिक मास किसका? क्लोरीन का। ठीक है ना, क्योंकि इसके जो आइसोटोप्स है उनका रेशियो हमें पता है। ठीक है, अब यही फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इनका जो एटॉमिक मास है उनका वैल्यू हम यहाँ पर पुट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो देखो बेटा, सबसे पहले एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप 35 आइसोटोप, उसका जो एटॉमिक मास है वो क्या है? 35 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज क्या है? 3, मतलब तीसरा हिस्सा आएगा तो 75 आएगा, डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 37 मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज उसकी क्या है? 1%, मतलब 3:1, मतलब पहला एक हिस्सा मतलब 25 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तब हम 35 मल्टीप्लाई बाय 75 करेंगे, 37 मल्टीप्लाई बाय 25 करेंगे। चलो यहाँ पर इसको कोने में एक जगह कर लेते हैं। 35 into 75, 5 5 25, 2 आ गया कैरी, 5 15 16 17, 5 7 35, वेरी गुड। 3 आ गया कैरी, 7 3 21, 21 plus 3 24, 5 7 plus 5 हो गए 12, 2 आ गया, 1 आ गया कैरी, 4 plus 1 5 plus 1 6, 2625, 2625 डिवाइडेड बाय 100 प्लस। अब 37 into 25 करो, 37 into 25, ठीक है, 5 7 35, 5 3 15 16 17 18, 7 2 18, 7 2 14, सॉरी, 4 1 आ गया कैरी, 2 3 6 plus 1 7, 5 8 plus 4 12, 2 1 कैरी, 7 plus 1 8, 8 plus 1 9, वो आ गया प्लस 925 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है ना,
और इसको जब आप सॉल्व करोगे 22625 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 925 डिवाइडेड बाय 100 वो आएगा नेट लास्ट पे आपको यहाँ पर 35.5 क्या आएगा 35.5 क्यू। जो हम क्लोरीन का नेट एटॉमिक मास लिखते हैं क्लोरीन 17 35.5 ठीक है। अब किस फार्मूला से पता चलता है हमें क्लोरीन का जो नेट एटॉमिक मास है वो 35.5 क्यों है। एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय द रेशियो डिवाइडेड बाय 100 प्लस एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप मल्टीप्लाइड बाय रेशियो डिवाइडेड बाय 100 ठीक है। ये वो फार्मूला है जिससे आप क्लोरीन का जो नेट एटॉमिक मास है वो निकाल सकते हो। कैसे 35.5 यू क्लोरीन का एटॉमिक मास क्यों है, ये सबसे डिफरेंट क्यों है। अगर सबका 32 है, सपोज 30 है, 40 है, 24 है, 26 है, इसका ये 0.5 क्यों है। तो 0.5 इसीलिए है क्योंकि जो इसका नेट एटॉमिक मास है, जो इसका नेट एटॉमिक मास है वो हम लेते हैं 35.5 जो हमने यहाँ पर निकाला फॉर्मूला के जरिए ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो 35.5 लेते हैं ठीक है। तो आज जो हमारा यहाँ पर जो चैप्टर है वो खत्म हो रहा है ठीक है ना। कल से हम एक और चैप्टर उठाएंगे, नया चैप्टर जो इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपके लिए भी। आई होप कि आपको ये सब वीडियोस अच्छे लगे होंगे, आपने ये सारे वीडियोस देखे होंगे। इन वीडियोस में आपके लिए बहुत ही अच्छी जानकारी थी। आपका जो ये चैप्टर था ये यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इसका जो लास्ट टॉपिक जो था वो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स, वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 क्यों है ये भी हमने यहाँ पर निकाल लिया है, डिस्कस कर लिया है ठीक है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अपने अगले चैप्टर के साथ अपने अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, कमेंट भी करें। थैंक यू।